US Israel strikes on Iran, oil $80, निफ्टी 200 DM में ब्रेकडाउन, सेल एवरीथिंग बाय द डिप। अब ये सवाल है यहाँ पे, सेल एवरीथिंग एंड बाय द डिप। कल निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स मार्केट की जो प्रेडिक्शंस हैं वो हम करने जा रहे हैं यहाँ पे, और हम डिटेल में एनालाइज करेंगे कि किस तरह से निफ्टी और बैंक निफ्टी और साथ में सेंसेक्स टेक्निकली क्या इसके लेवल्स हैं, कैसे ये बिहेव करेगा, उसकी इन डेप्थ जो एनालिसिस है वो हम यहाँ करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीलॉग। तो सबसे पहले हिमालयन स्टॉक गुरुकुल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और जल्दी से बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारे जो ये वीडियोस हैं, जो इन डेप्थ एनालिसिस है, वो आपको जल्दी से पता चल पाए। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। अर्जेंट सेल एवरीथिंग और बाय द डिप। अब इसमें सवाल है, क्या आपको सब कुछ बेचना है या डिप के ऊपर आपको बाय करना है? देखिए यहाँ पे हम ये जो वीलॉग है बिल्कुल टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर बेस्ड है। इसमें जो बेसिक टर्म्स हैं हम सपोज कर रहे हैं कि आपको पहले से आती हैं। तो चलिए जी, ये सपोर्ट का जो लेवल है 200 डे मूविंग एवरेज, ये जो है 200 डे मूविंग एवरेज, ये टूट चुका है यहाँ पे और बहुत हाई वॉल्यूम के साथ ये टूटा है। ये मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा। इसको यहाँ पे मैं चार्ट लेके आया हूँ, ये देखिए, ये निफ्टी 50 का चार्ट है, ये निफ्टी 50 का चार्ट है। यहाँ पे ये देखिए, ये तो ये ट्रेडिंग व्यू के ऊपर चार्ट है, ये बहुत ही ज़्यादा, और वॉल्यूम देखिए, इसका वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा है। तो ये ग्रीन कैंडल बनी थी, निफ्टी ऊपर को गया था, लेकिन फिर दोबारा से निफ्टी ने, ये देखिए यहाँ पे, ये इसने एक हल्का सा, ये जो ब्राउन आपको दिख रहा है, ये लोअर कैंडल बनाना स्टार्ट कर दिया है। तो चलिए दोबारा से हम अपनी स्लाइड के ऊपर पहुंचते हैं। यहाँ पर ये देखिए आप, एक तो टेक्निकली ब्रेकडाउन हो गया, यहाँ पे 200 DM में ब्रेकडाउन हुआ। साथ में अब देखिए यहाँ से यूएस ने स्ट्राइक किया, यूएस इजराइल ने स्ट्राइक किया ईरान के ऊपर, तो क्रूड ऑयल के ऊपर फर्क पड़ा। ये देखिए बैकग्राउंड में क्रूड ऑयल है, और कमोडिटी शॉक क्या होगा, क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे। तो वो हिंदी की कहावत है ना, एक तो करेला ऊपर से नींद चढ़ा, तो ये तो करेले की तरह ब्रेकडाउन हो ही गया, लेकिन साथ में जो नीम इसके ऊपर चढ़ी वो इन दो इवेंट ने चढ़ाई, और कल के लिए जो स्टॉक मार्केट है हमारी वो होगी क्रैश। आप बिल्कुल रेडी रहिए कि कल की जो स्टॉक मार्केट है वो बहुत बुरी तरह से क्रैश होने वाली है, ये बिल्कुल तय है। अब आइए थोड़ा सा टेक्निकल और डेप्थ के अंदर चलते हैं। निफ्टी डेथ क्रॉस नाइटमेयर, ये टेक्निकल है। अब ये देखिए आप, ये जो हाइकनाइशी कैंडल बनी हुई है 200 DM में कितना था हमारा, 25,350, ये था हमारा 200 डे मूविंग एवरेज। ये ब्रेक हो गया पूरी तरह से, ये देखिए यहाँ पे इसको ब्रेक हो गया, तो डिसाइसिव ब्रेकडाउन हुआ है, लोअर हाई लोअर बॉटम बनी है वहाँ पे, और प्रीवियस सपोर्ट इज नाउ इमीडिएट रेजिस्टेंस। तो अब जो किसी टाइम पे सपोर्ट था, अब ये क्या बन गया, रेजिस्टेंस। तो ये क्या है हमारे लिए, एक नेगेटिव खबर है। अब आइए आप सेंसेक्स के ऊपर। अगर इन सारे इंडिसेस में, 3 इंडिसेस है ना हमारे पास, निफ्टी 50 है तो बहुत सारे, लेकिन जिनको हम ट्रैक करते हैं मेनली सेंसेक्स और बैंक निफ्टी, यही है ना, इनमें जो सबसे कमजोर है दैट इज सेंसेक्स। तो सेंसेक्स में सबसे ज्यादा वीकनेस है। तो जो लोग ऑप्शन और फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं, आप सेंसेक्स को अवॉइड करिए कल, इवन सेलिंग भी अवॉइड करिए, क्योंकि वहाँ होगा क्या इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये देखिए, ये भी 200 DMA से क्रैश कर चुका है, 961 पॉइंट, बहुत बड़ा क्रैश है ये। 82,000 की सपोर्ट है यहाँ पे। और ये देखिए जो मैं आपको बता रहा था, वीकेस्ट स्ट्रक्चर चार्ट, तो जो चार्ट है सेंसेक्स का वो सबसे ज्यादा वीक है। तो इससे सेंसेक्स को कल आपको ट्रेड नहीं करना है, याद रखिए। अगर आपको हमारा ये वीलॉग पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है,
तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए इसको। अब चलिए अगला जो इंडेक्स है दैट इज़ बैंकिंग। ये देखिए 1 1 2 3 4 5 दिनों से लगातार जो बैंक निफ्टी है वो बहुत बुरी तरह से क्रैश कर रहा है। देखिए बहुत बुरी तरह से क्रैशिंग है इसमें, और MACD जो है वो बिल्कुल बियरिश है वहाँ पे। ये देखिए आप, ये 9 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, इन सब से फॉल किया है, और सपोर्ट जो है 60,000 और 800 पे है। ये बिल्कुल टूटने वाली है, मैंने आपको पहले बता दिया, ये सपोर्ट टूटने की कगार पे है। कल आप इस चीज़ को देखिएगा। तो बैंक निफ्टी, इसका भी स्टेटस क्या है? बियरिश, बहुत बुरी तरह से बियर हावी है यहाँ पे। अब अगला इंडिकेटर जो है वो है विक्स, वोलेटिलिटी इंडेक्स। ये मैंने इन डेप्थ में इसका एनालिसिस किया है, और आप हमारे होम पेज के ऊपर जाएंगे तो हमारे होम पेज के ऊपर, हिमालय स्टॉक गुरुकुल के होम पेज के ऊपर, तो इसको लेके कैसे कैलकुलेट करते हैं विक्स, इसका क्या रिलेशन होता है स्टॉक मार्केट से, वो सब कुछ हमने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। तो चलिए जी, अब ये देखिए यहाँ से इस तरफ को ग्रीन है और ये है रेड। तो किस जोन के अंदर है इस वक्त वोलेटिलिटी इंडेक्स? मतलब 10 से इस तरफ को हो तो ये बुलिश, और इस तरफ को हो तो ये बियरिश। बहुत सिंपल है ये। तो ये बता रहा है 20 to 40% इंडेक्स नहीं गिरेगा। 20 to 40% क्या गिरने की संभावनाएं हैं? संभावनाएं हैं गिरने की विक्स की, और गिरने का मतलब है कि ये बढ़ेगा, और ये बढ़ेगा तो मार्केट के लिए ये बहुत ही खतरनाक सिग्नल है। तो वोलेटिलिटी इंडेक्स जो है इट इज सेट टू राइज। ये राइज होता है निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, ये सारे के सारे फॉल करते हैं। अब आइए आप, ये यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम आपके लिए लेके आए हैं, और इस कॉन्सेप्ट को इन डेप्थ एनालिसिस इसका मैंने अलग से किया हुआ है, दैट इज relative rotation graph, relative rotation graph, quadrant shocker। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसको लेके मैं एक इन डेप्थ वीडियो बनाऊं कि RRG कैसे कैलकुलेट होता है, तो जल्दी से आप कमेंट करिए नीचे और बताइए कि यस आपको ये वीडियो चाहिए इन डेप्थ डिटेल के साथ, तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगा। ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन के डाटा के ऊपर और बहुत सारे डाटा को मद्देनजर रखते हुए कैलकुलेट किया जाता है, और ये हमें बताता है कौन सा इंडेक्स जो है वो लीडिंग होगा और कौन सा लैगिंग होगा। तो देखो ये क्वाड्रेंट बना है, इस क्वाड्रेंट में एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, मेटल, फाइनेंशियल, ये है लीडिंग। मतलब अगर आप लोगों को ट्रेड करना ही है, अगर आप शांत नहीं हो सकते, तो आप ट्रेड करिए एनर्जी में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, मेटल में और फाइनेंशियल में। अवॉइड करना है आपको रियलिटी, क्योंकि रियलिटी जो है वो लैगिंग इंडिकेटर है। इंप्रूविंग FMCG कर रहा है यहाँ पे, तो RRG क्वाड्रेंट इसने हमको बताया है एनर्जी, इंफ्रा, मेटल, इनमें आपको इन्वेस्ट करना है। और अगर अभी तक आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो जल्दी से हिमालय स्टॉक गुरुकुल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और आपकी तरह जो लोग सीखना चाहते हैं उनके साथ शेयर करिए। चलिए जी, आगे बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है बोलिंजर बैंड ब्रेकआउट। तो यहाँ पे ये देखिए, ये है बोलिंजर बैंड, ये इसका अपर और ये इसका लोअर बैंड। तो यहाँ देखिए उस लोअर बैंड को, ये मैं आपको रेड से करके बताता हूँ। ये देखिए लोअर बैंड इज 25,065, इसको टेस्ट कर चुका है निफ्टी 50, अ रेयर बियरिश कंटिन्यूस सिग्नल। तो ये जो सिग्नल है वो बियरिश है और क्रैक कर सकती है मार्केट। वीकली चार्ट, ये भी लोअर बोलिंजर बैंड के ऊपर है, थ्रेटन अ मच डीपर रिट्रेसमेंट, तो ये और नीचे को आ सकता है। तो बोलिंजर बैंड के ऊपर भी निफ्टी क्या है आपका? नेगेटिव। अब चलिए आगे, RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स क्या बोल रहा है? क्लासिक स्ट्रक्चरल वीकनेस। अब ये देखिए 40 के ऊपर है ये, अगर ये 40 के ऊपर है तो ये नीचे को, निचली तरफ को फॉल करेगा, और ये जो है स्टोकेस्टिक RSI, ये देखिए यहां से लेके यहां तक इस जोन में
ये ऊपर की तरफ नहीं जा रहा है। तो ये कहाँ पे जा रहा है? यहाँ से ये जा रहा है बिल्कुल नीचे को। ये देखिए 8.25। तो अभी तक कोई रिटर्न का वर्डिक्ट नहीं है। तो RSI क्या बोल रहा है? नेगेटिव बियरिश, मार्केट में क्रैश होने वाला है। अब आइए आप ऑप्शन राइटर्स क्या बोल रहे हैं। ऑप्शन राइटर बोल प्रिपेयर फॉर मैसेकर। मैसेकर मतलब ये देखिए पुट ऑप्शंस कहाँ पे हैं? 25,000 के ऊपर। और कितनी है? ये 12 लाख के करीब है यहाँ पे। और ये 60,000 है। मैं कैलकुलेट कर रहा था, ये बहुत कम है और ये बहुत ज़्यादा है। तो 25,000 के ऊपर आने की पूरी संभावनाएं हैं कल निफ्टी का। वो आपको ध्यान रखना है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। ये पुट और कॉल PCR की जो रेशो है वो हमें बता रही है। तो जो पुट कॉल रेशो है प्लस इनके जो लेवल हैं यही बताते हैं कहाँ पे सपोर्ट है और कहाँ पे रेजिस्टेंस है। ये हमको बताती है पुट और कॉल ऑप्शन। चलिए जी अब आगे बढ़ते हैं। डेथ स्पाइरल 50 वीक मूविंग एवरेज लाइफलाइन। तो ये देखिए आप 20 वीक मूविंग एवरेज 25,756 ये था निफ्टी। अब 50 वीक मूविंग एवरेज से भी नीचे आ चुका है, ये देखिए इस जोन के अंदर। तो इससे क्या हो रहा है? वाइड बॉडी बियरिश वीकली कैंडल कंफर्म्स हैवी डिस्ट्रीब्यूशन। और याद रखिएगा ये जो कैंडल है, ये वाली कैंडल वीकली कैंडल है। अभी तक जो पीछे हम कैंडल देख रहे थे वो डेली कैंडल, इसका मतलब एक वीक में ये कैंडल बनी है। तो ये 50 वीक मूविंग एवरेज 25,047 है जिसको इसने ब्रेक कर दिया है। और इससे बिल्कुल जीरो बुलिश डाइवर्जेंस विजिबल, कहीं भी हमें बुलिशनेस नहीं दिख रही है। तो कल के लिए जो मार्केट है या नेक्स्ट वीक के लिए जो मार्केट है वो होने वाली है बियरिश। तो याद रख लीजिए सेल के जो ट्रेडिंग करेंगे, मैंने पहले भी आपको बताया 3 तरह के यहाँ पे हमारे पास है। एक तो इन्वेस्टर हो गए हमारे पास, एक हमारे पास स्विंग ट्रेडर हो गए और एक हमारे पास इंट्राडे और जो ट्रेडिंग करते हैं ऑप्शन। इन्वेस्टर्स आप रुकिए, स्विंग ट्रेडर आप भी बचिए। और ट्रेडिंग अगर आपको करनी है, क्योंकि ट्रेडिंग का जो जब कीड़ा काटता है ना तो फिर आप खुद को रोक नहीं पाते। तो ट्रेडिंग में आपको क्या करना है? आपको सेल की ऑप्शन में जाना है। याद रखिए सेल ही ऑप्शन चुननी है आपको। अगर आपको ये पसंद आ रहा है हमारा वीलॉग तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए हिमालय स्टॉक गुरुकुल को। अब आइए मैं टेक्निकल लेवल जो है बैंक निफ्टी का आपको एक बार फिर से बताऊं। ये देखिए मेक और ब्रेक जोन जो है 60,300 से 60,250 पे है। और अगर ये जोन ब्रेक किया, क्योंकि ये है 9 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, इस मूविंग एवरेज से ये नीचे आया तो वाटरफॉल प्लंज होगा इसके अंदर। और लेवल कौन से आने वाला है? 59,500। ये बैंक निफ्टी में लेवल आने वाला है, इसके लिए आप तैयार रहिए। तो बैंक निफ्टी भी क्या है? बियरिश। आज तो बियरिश हो रहा है चारों तरफ। अब इसका तो आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। कल के लिए मार्च 2 के लिए जो वर्डिक्ट है, आउटलुक क्या है? बियरिश टू साइडवेज। बियरिश होगा टू साइडवेज। सेल ऑन राइज और स्टे इन कैश। जो इन्वेस्टर है उनको कैश में रहना है, जो इन्वेस्टर हैं उनको रहना है कैश में। और जो ट्रेडर है, ट्रेडर्स को क्या करना है? इनको करना है सेल। अगर आपको ट्रेडिंग करनी ही है तो निफ्टी का सपोर्ट लेवल है 25,100, रेजिस्टेंस है 25,350। इसी के बीच में बड़ी छोटी सी रेंज है। बैंक निफ्टी का सपोर्ट है 60,300 पे, इससे नीचे गिरा तो 59,500 और ऊपर रेजिस्टेंस है 60,800 के ऊपर। सेंसेक्स 81,000 के ऊपर सपोर्ट है और 81,800 के ऊपर रेजिस्टेंस है। इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रखिए, कल यही आपको काम आएगा अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो। इस वीक के लिए ये जो आने वाला अगला हफ्ता है कल से शुरू होगा 3 मार्च को, तो क्योंकि होली की हॉलीडे है तो मार्केट क्लोज रहेगी। 2nd, 4th 4 ही दिन की ट्रेडिंग है यहाँ पे। क्रिटिकल जोन टारगेट देख लीजिए 24,600 के ऊपर अगर निफ्टी पहुँचता है तो
तो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होगा हमारे लिए, और आपको भी नहीं होना चाहिए। बैंक निफ्टी की सपोर्ट 59,500 पे है, और इंडिया विक्स का जो टारगेट है 15 to 18 रहने वाला है, जो बहुत ही मतलब बियर को फेवर करेगा। मिड टर्म फेट डिसाइडेड एट 24,900 ब्रेक डाउन लाइन, इसको नोट कर लीजिए अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो। 3 मंथ के लिए बियर मार्केट की वार्निंग है। क्रूड ऑयल आएगा यहाँ पे, निफ्टी की करेक्शन 24,200 पे भी आ सकती है। FIIs का आउटफ्लो होगा, और $80 to $90 के बीच में रुपीज़ आपका रहेगा। टेक्निकल स्ट्रक्चर, जियोपॉलिटिक्स सारी की सारी नेगेटिव है, याद रखिए इस बात को। और लेकिन जो खुशी की खबर है आपके लिए, देखो आखिर में हिमालयन स्टॉक गुरुकुल आपको एक खुशी की खबर भी दे रहा है कि पूरे फाइनेंशियल ईयर 26-27 के लिए बुल मार्केट इंटैक्ट है। टारगेट 28,000 to 30,000, ये खुशखबरी है 28,000 से 30,000 के। तो ये जो पिछले अगले 3 महीने आने वाले हैं, धीरे धीरे आपको स्टॉक खरीदने हैं, और विच स्टॉक्स टू बाय, इसको लेके कल या परसों में एक बहुत अच्छा विच स्टॉक्स टू बाय, इसको लेके हम वीडियो बनाएंगे। सेमीकंडक्टर, डाटा सेंटर और क्लाउड स्टोरेज, ये थीम है जो आगे चलेगा इस साल। इस थीम के ऊपर बेस्ड हम बहुत सारे स्टॉक लेके आने वाले हैं, तो उसको आप बिल्कुल मिस मत करिएगा। तो अगर आपको पसंद आ रहा है हमारा ये वीडियो, तो हिमालय स्टॉक गुरुकुल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिए। सेक्टर रोटेशन जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, क्वाड्रेंट में लीडिंग जो है एनर्जी और इंफ्रा है, और लैगिंग रियलिटी वाला है, इसका ध्यान रखिएगा। और लास्ट में निफ्टी पुट और कॉल ऑप्शन के ऊपर मैं वाइंड अप कर रहा हूं आज का हमारा ये वीलॉग। देखिए 12 लाख जो कॉन्ट्रैक्ट हैं वो कहाँ पे हैं, यहाँ पे हैं 25,100 के ऊपर। और कॉल ऑप्शन देखिए 80,000, 65,000, 95,000, ये हजारों में है, ये लाखों में है। तो मीनिंग क्या है यहाँ पे, PCR की जो रेशो है वो किसको फेवर कर रही है, बियरिश। तो बिल्कुल जो स्टॉक मार्केट है वो बियरिश है। तो आप ध्यान से ट्रेड करिए, और हिमालयन स्टॉक गुरुकुल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। अब हम आपसे मिलेंगे फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ टुमारो इंडियन इंडिसेस, वो हमारा सेकंड वीलॉग होगा, वो भी हम आज ही अपलोड करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।